हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा। आज की वीडियो में 5th क्लास चैप्टर 14 कवर करेंगे, जिसका नाम है बीरबल। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In this lesson, there is a story about the Mughal Emperor Akbar and one of his favorite courtiers, Birbal. Read and find out why Akbar liked Birbal so much. चलिए अब इसको हिंदी में समझते हैं। In this lesson, इस पार्ट में there is a story, एक कहानी about the Mughal Emperor, मुगल सम्राट अकबर के और अकबर और उनके पसंदीदा फेवरेट यानी पसंदीदा कोटियास राज दरबारी बीरबल के बारे में। तो ये कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके पसंदीदा राज दरबारी बीरबल के बारे में। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और पता लगाएं। वाई अकबर लाइक बीरबल सो मच, कि अकबर जो थे वे बीरबल को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते थे। Once in Empire Akbar's court, his courtiers grew jealous of prominence Birbal was always given। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि एक बार सम्राट अकबर के राज दरबार में हीस कोटियास, उनके राज दरबारी ग्रू ज्वेलर्स जलते थे ऑफ द प्रोमिनेंस, उनके महत्व, बीरबल के महत्व को देखकर कि बीरबल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वह जलने लगे। अनेबल टू कंट्रोल, और वे अपनी अंदर की भावना, जलन की भावना पे कंट्रोल नहीं कर सके। देयर जेलसी देयर मीट अकबर सीक्रेटली वन नाइट, और एक रात उन्होंने अकबर से चुपचाप मिलने की योजना बनाई। वे चुपचाप मिलने गए। एम्परर, वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अ लॉट। एम्परर सम्राट, वी हैव सीन हमने देखा है, दैट कि यू लाइक बीरबल अ लॉट कि आप बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यू हैव ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन मोर देन अदर्स। यू हैव ऑलवेज, आप हमेशा ही वैल्यूड करने मतलब उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हीज ओपिनियन, उनकी सलाह को, मोर देन अदर्स, और सभी राज दरबारियों की अपेक्षा आप बीरबल की सलाह को ज़्यादा महत्व देते हैं। वाई डू यू लाइक, क्यों डू यू लाइक बीरबल सो मच, आप बीरबल को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। नाइदर इज ही फ्रॉम अ रॉयल फैमिली नॉर इज ही रिच, ना तो वे एक शाही परिवार से है, फैमिली यानी परिवार से, नॉर इज ही रिच, और ना ही वह अमीर है या रईस है, कुछ भी कह लो। द कोर्टियर सेड, ऐसा राज दरबारी कहते हैं। द एम्परर डिडंट रिप्लाई इमीडिएटली, तो जब ये बात राज दरबारी उनसे कहते हैं तो जो सम्राट हैं वे उनके प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देते हैं। ही थॉट, वह सोचते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड सैड, और कहते हैं, कोटियार्स, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैड सच अ क्वेश्चन इन योर माइंड, कि ये जो सवाल है वे तुम लोगों के दिमाग में कुछ समय से चल रहा है। ऐसा सम्राट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सवाल जो तुम्हारे दिमाग में कुछ समय से चल रहा है। यू हैड कम बैक टुमारो, और कल आना, एंड आई शैल आंसर इट, मैं इसका उत्तर तुमको कल दूंगा, कल आना। द कोर्टियर्स लेफ्ट फीलिंग दे हैड फाइनली आउट स्मार्टेड बीरबल, और राज दरबारियों को लगता है कि उन्होंने जो बीरबल था उसको अपने दिमाग से हरा दिया है, उसको परास्त कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कोर्टियर्स वांटेड फॉर अकबर्स आंसर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कोर्टियर्स राज दरबारी वांटेड चाहते थे, फॉर
अकबर्स आंसर। तो अगली सुबह जब राज दरबारी अपने प्रश्न का उत्तर चाहते थे, अकबर सेड, अकबर कहते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी एंड आई वांट ऑल माई कोर्टियर्स टू ज्वाइन मी। टुडे आज, अकबर सेड, अकबर कहते हैं, टुडे आई एम मैं, गोइंग जाऊंगा, टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी अपने शाही खजाने में, एंड आई वॉन्ट ऑल माई कोर्टियर्स और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, ऑल माई कोर्टियर्स मेरे सभी राज दरबारी, ज्वाइन टू मी मुझको मेरे साथ आए। अकबर कहते हैं कि मैं आज शाही खजाने में जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी राज दरबारी हैं वे मेरे साथ आए। All the courtiers wondered why the emperor wasn't answering their question. All the courtiers सभी राज दरबारी wondered माने बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए। Why क्यों? The emperor सम्राट wasn't answering ये कैसा उत्तर है, their question उनके प्रश्न का। तो वे सब ये सोचकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य पड़ जाते हैं, ये कैसा उत्तर है। However हालांकि no one dared the question मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कोई सवाल करता। अकबर एंड दे ऑल फॉलोड हिम और उन सभी ने अकबर को फॉलो किया, उनके साथ चले गए। While walking through the tragedy, while walking through the tragedy, जब वह शाही खजाने में गए, द कोर्टियर्स राज दरबारियों ने देखा, द मोस्ट अमेजिंग वेल्थ एक बहुत ज़्यादा धन, बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने वहाँ धन को देखा। देयर वॉज 100 ऑफ गोल्ड स्टैचूज, देयर वर 100 वहाँ थे, 100 माने सैकड़ों ऑफ गोल्ड स्टैचू सैकड़ों सोने की मूर्तियों को देखा। डेकोरेटेड विद डायमंड्स एंड रूबीज जो कि सजी हुई थी, डेकोरेटेड यानी सजी हुई थी, विद साथ डायमंड के, एंड रूबीज और रूबीज, एंड द मोस्ट प्रीसियस स्टोन्स और उस पर कई बहुमूल्य स्टोन्स माने पत्थरों से सजावट की गई थी, नगों से सजावट की, नग कहते हैं स्टोन को। दिस सा काउंटलेस रिंग्स एंड नेकलेस, वे सा देखते हैं, काउंटलेस मतलब जिनकी गिनती ना की जाए, रिंग्स अंगूठियों को, एंड नेकलेस और हारों को, एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स इन द ट्रेजिटी और उन्होंने वहाँ पर सॉफ्ट मतलब मुलायम और ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर कारपेट गलीचों को उस खजाने में देखा। थाउजेंड ऑफ ट्रेजर्स chests were filled with gold and silver coins collected from the conquest of the others kingdom। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि उन्होंने देखे वहाँ पे हजारों सोने और चांदी से भरे हुए बक्सों को जो कि छीन लिए गए थे। जब पहले राजा महाराजा दूसरे देश पर चढ़ाई करते थे, युद्ध करते थे और उनको हरा देते थे तो वहाँ का खजाना वे अपने साथ ले आते थे। उस खजाने से उनका खजाना मतलब उनका जो ट्रेजरी जो खजाना था वह भरा हुआ था सोने और चांदी के सिक्कों से, हजारों सैकड़ों बक्से भरे हुए रखे थे। द कोर्टियर्स वर astounded and kept wondering why। जो राज दरबारी थे वे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थे। why ये न सोचकर ये आश्चर्य में पड़ गए थे। why क्यों, they were called there क्यों उनको यहाँ क्यों लाया गया है, क्यों बुलाया गया है। and if the emperor had forgotten their question क्या ऐसा तो नहीं
कि जो सम्राट हैं वे उनके क्वेश्चन को, उनके सवाल को भूल गए हैं। एट दिस टाइम, ठीक इसी समय, द एम्परर, सम्राट, नोटिस करते हैं द रिएक्शन, उनके प्रतिक्रियाओं को, ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने राज दरबारियों के, ऑन सीन सच अ वेल्थ। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि इस समय सम्राट अकबर इस बात को नोटिस करते हैं कि उनके जो राज दरबारी हैं वह राज दरबारी जो हैं वे इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में धन को देखकर उनके क्या प्रतिक्रियाएं हैं। द एम्परर, सम्राट, स्टॉप, रुकते हैं, वेयर, गिफ्ट फ्रॉम द चाइनीज, जहाँ एम्परर्स, जहाँ चाइनीज सम्राट के उपहार रखे हुए थे। वेयर केप्ट देयर वर डेकोरेटेड मिक बॉस, मिक बॉस माने मिक फूलदान जहाँ पर रखे हुए थे, जो कि चाइनीज सम्राट ने उनको गिफ्ट उपहार के रूप में दिए थे। विद द फाइनिस्ट डिज़ाइन, जो कि बहुत अच्छी डिजाइन किए हुए थे, एंड डेकोरेटेड, और डेकोरेशन उनको सजाया गया था, विद गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी से। दिस वाज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट, दिस वाज वन ऑफ अकबर, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है, फेवरेट, जो कि सम्राट अकबर के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सम्राट उनको पसंद करते थे। हॉल, अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल मिक बॉस, अकबर टुक, उठाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, मिक बॉस, फूलदान को, मिक फूलदान को उठाते हैं, एंड गेव, और देते हैं, इट टू वन ऑफ हीज कोर्टियर्स, अपने एक राज दरबारी को, हु होल्ड इट विद ग्रेट केयर एज ही नो हाउ मच अकबर लव्ड इट, और वह राज दरबारी उसको बहुत ही सावधानी से पकड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सबसे ज़्यादा अकबर जो है उसको पसंद करते हैं। स्मैश इट, अकबर, हाँ, स्मैश इट, अकबर कमांडेड, एवरीवन वाज शॉक्ड टू हियर दीज वर्ड्स। स्मैश इट, इसको तोड़ दो, अकबर कहते हैं इसको तोड़ दो। कमांडेड एवरीवन, हर कोई, मतलब एवरीवन वाज शॉक्ड टू हेयर दिस वर्ड, ये शब्द सुनकर हर कोई वहाँ एकदम चौकन्ना हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे आश्चर्य होता है। आई एम सॉरी एम्परर, महाराज मुझे माफ़ कीजिए। आई कांट ब्रेक दिस प्रीशियस बॉस, मैं इस बहुमूल्य फूलदान को मैं नहीं तोड़ सकता। सैड द कोर्टियर्स, ऐसा राज दरबारी कहता है कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं इतने कीमती फूलदान को नहीं तोड़ सकता। अकबर प्रेस्ड इट टू द पास्ट, अकबर देते हैं टू द कोर्टियर्स नेक्स्ट, अगले राज दरबारी को, टू हिम एंड ऑर्डर, और उसे आदेश देते हैं, टू स्मैश द वास, कि इस फूलदान को तोड़ दो। मोस्ट पावरफुल एम्परर, आप इतने शक्तिशाली सम्राट हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, आई लॉस माई नेक इफ, कि मैं अपनी गर्दन को खो दूंगा अगर मैं इस फूलदान को तोड़ देता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप इतने शक्तिशाली सम्राट हैं कि मेरी गर्दन बचेगी नहीं, मैं मारा जाऊंगा। आई ड्रॉप दिस सो आई वाउंड नेदर नॉट स्मैश इट, इसलिए मैं इसको नहीं तोड़ सकता, मुझे क्षमा कीजिए। मतलब उसका कहना है कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो पक्का है कि मेरी गर्दन चली जाएगी, यानी मैं मारा जाऊंगा, और मैं इसको नहीं तोड़ सकता। ही रिप्लाइड, वह ऐसा उत्तर देता है। द एम्परर पास्ड इट टू ऑल द कोर्टियर्स, और सम्राट जो थे वह एक एक करके सभी राज दरबारियों को वो देते हैं, एक्सेप्ट बीरबल को छोड़कर, एंड ऑल रिफ्यूज टू स्मैश इट,
और हर कोई राज दरबारी उसे तोड़ने से इनकार कर देता है। फाइनली अकबर सेड, आखिर में अकबर सेड बीरबल्स मैसेज, आखिर में अंत में अकबर जो है बीरबल से उसे तोड़ने के लिए कहते हैं। द वेरी नेक्स्ट सेकेंड, एक क्षण गवाए बिना, बीरबल लिफ्टेड द वॉस हाई अबव हिज हेड एंड थ्रो इट टू द फ्लोर, क्रशिंग इट टू 100 पीसेस। जब अकबर उस बीरबल को देते हैं और कहते हैं कि इसको तोड़ दो, तो बीरबल एक क्षण एक पल भी गवाए बिना उसको अपने सिर के ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, फ्लोर यानी जमीन पर पटक देते हैं, क्रशिंग इट टू 100 पीसेज, जो कि जिससे कि वह 100 टुकड़ों में टूट जाता है। The courtiers were standing and looked at the emperor for an angry reaction. They found Akbar smiling when he said. तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि राज दरबारी एकदम आश्चर्य में पड़ते हैं और ये देखने लगते हैं कि आने वाले पल में जो सम्राट हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने बीरबल ने उनके इतने कीमती फूलदान को तोड़ दिया था। ये सोचकर सब मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए। दे फाउंड, वे पाते हैं, अकबर स्माइलिंग व्हेन ही सैड, जब वह अकबर की तरफ देखते हैं कि वह तो मुस्कुरा रहे हैं, और अकबर व्हेन ही सैड, और वह कहते हैं, अकबर कहते हैं, दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, आई रिस्पेक्ट एंड गिव बीरबल, मैं बीरबल का सम्मान करता हूँ एंड इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्णता देता हूँ, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट ओबीडेंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स, क्योंकि बीरबल ही मेरे सब राज दरबारियों में मेरा सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है। ही डजंट केयर, और वह चिंता नहीं करता, मोर अबाउट कि आगे क्या होगा, आवाज देम माई ऑर्डर्स, और उसने इस बात की परवाह नहीं की, चिंता नहीं की कि मैं इतना बेशकीमती उनका फूलदान जो तोड़ दूंगा तो आगे सम्राट मेरे साथ क्या करेंगे, इसकी परवाह किए बिना ही उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। सो सेइंग, ये कहते हुए अकबर वॉक्ड आउट, अकबर बाहर चले जाते ऑफ द ट्रेजरी विद बीरबल, बीरबल के साथ ये कहते हुए अकबर अपने शाही खजाने से बाहर चले जाते हैं। वाइल द अदर कोर्टियर्स हंग देयर हेड्स इन सेम, और जो वहाँ पर अदर कोर्टियर्स मंजे और जो राज दरबारी थे वह शर्म से अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। तो आपको ये लेसन कैसा लगा? आपको अगर ये लेसन पसंद आया हो या मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।